इसरो और नासा ने मिलकर, यानी हिंदुस्तान और अमेरिका ने मिलकर निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया। आपने ये खबर ज़रूर देखी होगी, इसकी हर तरफ चर्चा हो रही है कि किस तरह से ये अपने आप में एक अलग तरह की सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया गया है। ये अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, इसमें 2 रडार सिस्टम हैं। ये जिस तरह से तस्वीरें दुनिया की लेगा, पूरी दुनिया की मैपिंग करेंगे और ग्लेशियर्स, एनवायरनमेंट में जो बदलाव आ रहे हैं उसकी तस्वीरें लेंगे और जो रेजोल्यूशन होगा उन पिक्चर्स का वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। 2 रडार्स हैं, ये अपने आप में पहली बार ऐसा किया गया है। तो बहुत सी बातें आपने इस सैटेलाइट के बारे में सुनी है और नहीं सुनी है तो और जानकारी हासिल कर लीजिए। लेकिन जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ऑब्जर्वेशन जो मुझे इस खबर में दिखाई दिया और बहुत अहम है, वो ये कि ये सैटेलाइट जब लॉन्च हुई तो इसमें जो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हमने इंजन का इस्तेमाल किया वो भारत में बना हुआ क्रायोजेनिक इंजन है। और ये इंजन भारत ने तब बनाया था तब जबकि अमेरिका ने, जिसके साथ मिलकर अब हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जिनके साथ मिलकर हमने ये जॉइंट प्रोजेक्ट किया है, ये क्रायोजेनिक इंजन भारत ने तब उस हालात में बनाया था जब अमेरिका ने ही भारत पर पाबंदियां लगाई थी। भारत की स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में भारत तेज़ी से आगे ना बढ़े, इसके लिए भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना की जाए, इसके लिए पाबंदियां लगाई गई थी। फिर भारत ने रूस के साथ डील की और फिर क्रायोजेनिक इंजन के क्षेत्र में भारत ने बहुत से और इनोवेशंस किए। अपने आप इंडिजिनस तौर पर भारत ने अपने स्पेस रिसर्च को आगे बढ़ाया और अब हम आज इस मुकाम पर हैं कि वही अमेरिका जिसने हम पर पाबंदियां लगाई थी ताकि हम इस तरह का इंजन ना डेवलप कर पाएँ, ताकि हम इस टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में हम आगे ना बढ़ पाएं, अब उसी अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो इसमें हम सब के लिए, एक देश के तौर पर भी और हम सब के लिए भी एक बड़ी सीख भी है कि देखिए कैसे वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो हम पर पाबंदी लगा रही थी कि हम ये इंजन ना बना पाएँ, हम ये टेक्नोलॉजी को हासिल ना कर पाएँ, हम स्पेस रिसर्च में आगे ना बढ़ पाएँ, उस क्षेत्र में हमने अपने दम पर बहुत कम संसाधनों के साथ, बहुत कम टेक्नोलॉजी जब हमें बाहर से मिल रही थी, उन सब कम संसाधनों के साथ हमने अपने बलबूते पर इस क्षेत्र में हम आगे भी बढ़े और हमने अपनी जो साख है वो पूरी दुनिया में कायम भी की। और आखिरकार वही देश जो हम पर पाबंदी लगा रहा था उसके साथ मिलकर हमने ये सबसे अहम सैटेलाइट अब लॉन्च भी कर दी है और इसका सफल लॉन्च किया गया है भारत से ही। तो ये अपने आप में एक बहुत अहम बात है।